बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए टॉपिक नया शुरू करेंगे यहां पर। कौन सा टॉपिक करिएगा बेटा? टॉपिक करेंगे यहां पर नया शुरू अपना अकाउंट करंट। अकाउंट करंट, अकाउंट करंट बेटा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अकाउंट करंट। देखिए हमारे पास जो स्टडी मटेरियल में आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? उस चैप्टर का नाम है एडीडी एंड अकाउंट करंट, जिसमें से ये वाला सेगमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस सेकंड सेगमेंट, एवरेज ड्यू डेट। एग्जाम में पक्का पक्का यहां से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पहले भी बताया था 95% चांस है इस बार भी पेपर में एडीडी का क्वेश्चन था। ठीक, एडीडी का क्वेश्चन इस बार पेपर में भी था, जो अभी 24 तारीख को पेपर हुआ है। एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेगा वो 4 से 6 नंबर का बनता है और बहुत कम संभावनाएं हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की, लगभग 20%। यानी 4-5 अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आता है अकाउंट करंट से। ठीक, लेकिन फिर भी वो हो सकता है 4-5 में से जो एक अटेम्प्ट है वो दिसंबर वाला ही हो, तो छोड़ने की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। करेंगे तो ही, कोई डाउट ही नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, बनती भी नहीं है भी नहीं। और इस चैप्टर में इट इज मोर ऑफ कैलकुलेशन रादर देन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वाइज कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन बेशुमार आपको करनी पड़ेंगी। तो बेटा अगर आप कहो तो शुरू कर दें क्या? बोलो बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं यहां पर अकाउंट करंट की। अकाउंट करंट सुनिए, देखिए हुआ क्या, मेरे को 10,000 रुपए की यहां पर सेल की। जब 10,000 रुपए की यहां पर सेल की तो हमें बेटा 10,000 रुपए लेने थे यहां पर पार्टी से। बोलो हाँ। अच्छा, उस पार्टी ने 3,000 रुपए यहां मुझे दे दिए। 3,000 रुपए रिसीव हो गए। भाई 10,000 का माल बेचा, कुछ दिन बाद उसने 3,000 रुपए मुझे दे दिए। अब यहां पर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ही नहीं कर रहा। ये लो, मैंने सिंपल सी ये बस एक ही घटना लिखी है आपके सामने। 10,000 रुपए का माल बेचा, 3,000 रुपए रिसीव हो गए। तो इस हिसाब से जरा बताना बैलेंस कितना है बेटा? 7,000 है कि नहीं है? बोलो बेटा। इसी को जब हम अकाउंट बनाया करते थे पार्टी का तो कुछ ऐसे दिखाते थे। पार्टी का अकाउंट बनाया 1 फरवरी को, 1 फरवरी को सेल दिखाई मैंने, पार्टी टू सेल बेटा 10,000 की। बोलो बेटा हाँ। 1 मार्च को कैश आ गया 3,000। 31 मार्च को बैलेंस कितना बचा हुआ है?
बेटा यही आज तक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? 10,000 का माल बेचा, कुछ पैसा रिसीव हो गया, बाकी बैलेंस है, तो मुझे 7,000 रुपए पार्टी से और लेने बनते हैं। उसी को मैंने अकाउंट की फॉर्म में ऐसे पार्टी का अकाउंट बना भी दिया था। लेकिन जानते हो इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ट्रू प्रूडेंट बिजनेसमैन, एक समझदार होशियार बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या मुझे सिर्फ 7,000 लेने हैं? आंसर इज नो। क्या मुझे सिर्फ 7,000 रुपए चाहिए से? नहीं। क्यों? मुझे बताओ आप इससे क्या कहने वाले हो? और बताओ बेटा क्या मांगने वाले हो उससे? सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट का एलिमेंट और बोलने वाले हैं। ध्यान सुनना कि मैं गलत तो नहीं मांग रहा। मैंने कहा भाई आपको 10,000 का माल यहां दिया था मैंने, आपने 3,000 यहां वापस किए, 7,000 बैलेंस बच गया। बोलो बेटा। लेकिन मेरे 10,000 रुपए आपने 1 महीने तक इस्तेमाल किए। बोलो हाँ। मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट दिलवाओ। मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट दिलवाओ। कितने पर? बोलो बेटा। 10,000 पर 1 महीने का इंटरेस्ट दिलवाओ। फिर आपने चलो ठीक है 3,000 वापस कर दिए, 7,000 की उधारी तो अभी भी है। तो अब इस 7,000 पर मेरे को 1 महीने का इंटरेस्ट और दिलवाओ। बेटा गलत मांग रहा हूं सही मांग रहा हूं? बिल्कुल जायज है भाई। तो यानी आपके ऊपर जो बैलेंस रहेगा, आपके ऊपर जो बैलेंस ड्यू रहेगा वो 7,000 ना रहेगा। बताओ कितना और जोड़ दूं? इंटरेस्ट जोड़ दूं 10,000 पर 1 महीने का? बोलो बेटा हाँ। इंटरेस्ट जोड़ दूं 7,000 पर 1 महीने का? बोलो हाँ। और तब जाकर ये बैलेंस ड्यू आना चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? अरे लॉजिकल बात तो बोल रहा हूं, लॉजिकल बात बोल रहा हूं। ठीक। तो यानी एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि ये जो मैंने 7,000 का बैलेंस निकाला हुआ है बेटा ये तो ठीक नहीं है। क्या मुझे इससे सिर्फ 7,000 और लेने हैं? नहीं नहीं भाई नहीं। सिर्फ 7,000 में बात ना बनेगी, मुझे ब्याज भी दो, इंटरेस्ट भी दो। उसने कहा इंटरेस्ट कितना? मैंने कहा इंटरेस्ट सर ने ऐसे सिखाया है निकालना, ये इंटरेस्ट निकलवाओ। अब जरा सोचो, सोचो जरा, ये तो एक ही ट्रांजैक्शन थी, एक ही ट्रांजैक्शन थी। आपने ऐसे इतने दिन का इंटरेस्ट, फिर ये इंटरेस्ट निकाल लिया। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये देखो अब जरा। 1 तारीख को सेल की 10,000, 5 तारीख को रिसीव हो गए 2,000, 8 तारीख को फिर से रिसीव हो गए 1,000, उसके बाद 10 तारीख को फिर से सेल कर दी 20,000 एंड सो ऑन। आओ बेटा इंटरेस्ट निकालते हैं यूजिंग सेम टेक्निक। आओ इंटरेस्ट निकालते हैं। और ऐसी अभी 200 ट्रांजैक्शंस और हैं। आपको प्रॉब्लम महसूस होनी शुरू हुई कि नहीं हुई? अगर करते तो कैसे करते जरा मदद करवाओ मेरी। बताओ बेटा। 10,000 पर निकालते 4 दिन का, बोलो। फिर 2,000 दे दिए तो 8,000 पर निकालते 3 दिन का। उसके बाद 1,000 और पे कर दिए, कितने बच गए? 7,000 पर निकालते 2 दिन का।
और उसके बाद 20,000 की फिर बढ़ गई, कितना हो गया बैलेंस? 27,000 पर निकालते एंड सो ऑन। बेटा पागल हो जाते, ये तो तय है बात भाई। रोज ट्रांजैक्शंस होती हैं पार्टी के साथ, कभी माल बेच दिया, कुछ पैसा भेज दिया, कुछ माल शायद खरीदा भी हो एंड सो ऑन। तो एक बात तो है, ये इस तरीके से वर्किंग करेंगे तो भाई पक्का पक्का प्रॉब्लम आ रही है। वो अलग बात है, एक ही घटना थी तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो ठीक है बात ये, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा एक काम करें, अगर देखना जरा, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? 1 फरवरी 1 मार्च, 1 फरवरी को सेल की 10,000 की, 1 मार्च को रिसीव हो गए थे 3,000, 31 मार्च की क्लोजिंग है। मुझे जरा देखकर बताइएगा वेदर द जो मैं अब करने वाला हूं उससे आप सहमत हो कि नहीं हो। मैंने कहा भाई देखो, माल बेचा था 1 फरवरी को 10,000 रुपए का, 1 फरवरी को 10,000 का माल बेचा था आपको, तो 10,000 पर मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट दिलवा दो। बोलो बेटा ठीक है? बेटा देखो ना, अब आसान हो गया। 1 फरवरी को मैंने आपको 10,000 का माल दिया, आपकी 10,000 रुपए की उधारी है, आपको 10,000 रुपए देने हैं, तो 31 मार्च तक का 10,000 पर 2 महीने का ब्याज दिलवा दो। बेटा तैयार हो? बोलो हाँ। बेटा हाँ बोलो। क्यों सर, क्या बात कर रहे हो सर आप? जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो, आपकी तो कलम चल गई। ऐसे थोड़ा ना होता है। हमने 3,000 दे भी तो दिए, बेटा क्या हो गया, दे दिए तो कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे। 10,000 पर बेटा तैयार हो क्या? तैयार हो या नहीं हो? अच्छा एक काम करो, एक काम करते हैं, इस 3,000 पर ध्यान सुनो, इस 3,000 पर 1 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो मुझसे वापस ले लेना। बेटा अब तैयार हो के नहीं हो? बोलो बेटा, समझ में आ रही है बात? द टू ये जो अरेंजमेंट है, ये वाला अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों सेम है कि नहीं है? बोलो बेटा। तो यानी बड़ा आसान हो गया अब तो। इस बात से तो आप सहमत हो सर, ये हम 2 महीने का इंटरेस्ट आपको दे देंगे, लेकिन 3,000 फिर हमने दिए आपको। मैंने कहा चलो ठीक है, ये आपके मेरे पास आए हैं तो इसका इंटरेस्ट मैं आपको दिलवा दूंगा। नेट इफेक्ट वही आएगा कि नहीं आएगा? बेटा करके दिखाऊं, ये समझ में आती है बात? ये आएगा, लॉजिकल है भाई। 10,000 पर 2 महीने का इंटरेस्ट आप दे दो, 3,000 पर 1 महीने का इंटरेस्ट मुझसे वापस ले लो, विल हैव द सेम इंपैक्ट। इसका सेम इंपैक्ट आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लियर है बात? देखो एक काम आसान हो गया, एक काम आसान हो गया। क्या? अब ये आसान हो गया, अब ये आसान हो गया कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी रिसीवेबल या पेबल की, बताओ बेटा अब क्या करोगे? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आया? क्या करोगे? बजाय ये करने के बजाय बताओ बेटा क्या करोगे? बेटा ये कर रहे थे ना हम अभी, बताओ ये करने के बजाय अब क्या करोगे? बेटा रिसीवेबल का ईयर एंड तक का इंटरेस्ट निकाल लो। ये माल मैंने बेचा, भाई देखो साल के अंत तक का इंटरेस्ट आप मुझे दे दो। सर क्या कह रहे हो आप? जो हाथ में आएगा सिर में देके मारेंगे आपके। बेटा सुन तो लो पूरी बात, सुन लो अभी पूरी बात, गर्म क्यों हो रहे हो? इसका इंटरेस्ट अंत तक का मुझे दे देना। अच्छा और बताओ,
बेटा ये फिर से माल बेचा, इसका इंटरेस्ट ईयर एंड तक मुझे दे देना। सर जो हमने पैसा दिया, बेटा रुको ना, जल्दीबाजी बहुत करते हो। लो ये जो पैसा आपने दिया हुआ है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा ईयर एंड तक का, वो मैं आपको दे दूंगा। बात सेम है कि नहीं है? मैंने बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को कुछ हद तक आसान कर दिया। मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस को कुछ हद तक आसान कर दिया। बोलो बेटा, पहले वरना एक एक दिन, दो दो दिन, अब भाई सिंपल है, यहां से लेकर ईयर एंड तक की वर्किंग कर लो। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल विल हैव द सेम इंपैक्ट। आई होप यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। बेटा क्लियर है? अब जब मैं ये सारी की सारी वर्किंग, एक बात तो क्लियर है कि भाई इंटरेस्ट के एलिमेंट को भी कंसिडर करना है, और जब मैं ये सारी इंटरेस्ट की वर्किंग भी इस रेगुलर अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, पता नहीं कैसे करूंगा, अभी मुझे पता नहीं मैं कैसे करूंगा, लेकिन वो सारी इंटरेस्ट की वर्किंग भी जब मैं इस ऑर्डिनरी अकाउंट में ले आऊंगा, तो जानते हो अब ये क्या बन जाएगा? बेटा पता है अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा बेटा अकाउंट करंट। क्लियर है बात के नहीं है? अभी ये क्या है? अभी तो ये ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट है पार्टी का। बोलो बेटा, ठीक, ये ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट है। ये जो लेजर अकाउंट है पार्टी का, जब इसमें इंटरेस्ट के एलिमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अकाउंट करंट। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद करंट अकाउंट। ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? बताओ कहां सुना है? बेटा पार्टनरशिप में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता था, फिक्स्ड अकाउंट या करंट अकाउंट, याद आ रहा है कुछ? दिस हैज नथिंग टू डू विद द करंट अकाउंट, अलग चीज होती है वो। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। करंट अकाउंट कुछ और होता है। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां हम बात कर रहे हैं अकाउंट करंट की। तो बताओ अकाउंट करंट के ऊपर शॉर्ट नोट 1 नंबर का लिखना है, क्या लिखोगे? एग्जाम में था क्वेश्चन इस बार भी, ये नहीं था, मतलब 4 पॉइंट थे, 1 नंबर का शॉर्ट नोट थे। मैं बताया था आपको आते हैं, ठीक? तो उसमें आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। इस बार था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और जो भी थे 4 पॉइंट थे, उन चारों के ऊपर 1 नंबर में आपको सेंटेंस लिखने थे, 3-3, 4-4 शॉर्ट नोट लिखने थे। पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकाउंट करंट, क्या लिखोगे? व्हेन, अभी लिखवा रहा हूं, व्हेन वन पार्टी प्रिपेयर्स द अकाउंट ऑफ अनदर पार्टी। ये हो गया कि नहीं हुआ? When one party prepares the account of another party and incorporate the element of interest in it, then it is called, अब इसे क्या कह देंगे बेटा? अब इसे कह देंगे अकाउंट करंट। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? बोलो बेटा। अभी कैसे बनेगा वो नहीं आता, मुझे एक ऑर्डिनरी अकाउंट बनाना तो आता था, ये अकाउंट करंट कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता, अभी सीखेंगे। 3 तरीके हैं अकाउंट करंट बनाने के। या तो इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड, या बैलेंसेस मेथड। ठीक, 3 मेथड यहां पर हम अलग अलग कवर करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। बेटा समझ में आ रही है यहां तक की बात? ये वर्ड पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? अकाउंट करंट, बोलो बेटा। तो सिंपल करने वाले कुछ नहीं है, हम यही करने वाले हैं। ऐसा ही एक पार्टी का अकाउंट जो बचपन से बनाते आ रहे हैं,
बेटा बचपन में बनाया था अकाउंट, बोलो बेटा। ये माल बेचा, रिसीव हो गया, डिस्काउंट दे दिया, बिल ड्रॉ कर दिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, न जाने क्या क्या, ऑर्डिनरी अकाउंट है। बस इसी अकाउंट में इंटरेस्ट के एलिमेंट को और इनकॉर्पोरेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसी में इंटरेस्ट के एलिमेंट को और इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? अब वो कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कोई सर मुझे मालूम है क्या करवाओगे, बताओ बेटा क्या करवाऊंगा? सर यहीं पर कोई 1-2 कॉलम बनवा दोगे एक्स्ट्रा और उसमें आप इंटरेस्ट की वर्किंग भी कराओगे। हाँ बेटा हाँ, यही तो कराऊंगा। वही ऑर्डिनरी अकाउंट में 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा बनवाकर मैं आपसे इंटरेस्ट की वर्किंग और करा दूंगा, उसी में इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे कराऊंगा जानते हो? मैं उसके ऊपर मेहनत कर चुका हूं ऑलरेडी। ये रहा, ये जितने भी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होंगी, बोलो बेटा ये इंटरेस्ट निकालना आ गया कि नहीं आया? चलो इसको अकाउंट के साथ देखेंगे। एक काम करें, लिखना शुरू करिए वहां पर ऑपोजिट साइड में, डालिए हेडिंग अकाउंट करंट। अभी तो बेस ही तैयार कर रहे हैं, लिखें। ये चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आपने करंट अकाउंट पढ़ा हुआ है, अकाउंट करंट कभी नहीं पढ़ा। लिखिए लिखें, when one party prepares the account of another party, when one party prepares the account of another party, incorporating the element of interest in it, then it is called account current. When one party prepares the account of another party, एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी का अकाउंट बनाया और उसमें इंटरेस्ट के एलिमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो बेटा अब इसे क्या कह दीजिएगा? अकाउंट करंट। लेकिन दूसरा पॉइंट, when X prepares such account for Y, then it is headed as, बेटा X बना रहा है, समझो, याद करो, अगर X की किताबों में बनाते थे एक ऑर्डिनरी अकाउंट तो ऐसे ही तो लिखते थे, X की बुक्स में Y का अकाउंट, बेटा ये लिखते थे, ये लिखते थे, यही लिखा हुआ है, देखो पहले मैंने, when X prepares such account यानी अकाउंट करंट फॉर Y, then it is headed as। अब इसकी हेडिंग कैसे आएगी? लिखें headed as Y in account current
विद मिस्टर एक्स, ये आएगी बेटा हेडिंग इस बार। इस अकाउंट की हेडिंग ये होगी, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, यानी एक्स जब बनाएगा अपनी किताबों में अकाउंट करंट तो उसकी हेडिंग क्या होगी बेटा? बोलो बेटा, ये कंफ्यूजन होती है इसलिए बता रहा हूं पहले से ही। मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, यानी बना कौन रहा है बेटा? कौन बना रहा है और किसके लिए बना रहा है? क्लियर है बात? चलो, राम इन अकाउंट करंट विद श्याम, कौन बना रहा है? क्लियर है बात? ये यही समझ नहीं आएगा वरना। राम इन अकाउंट करंट विद मिस्टर श्याम, तो यानी श्याम बना रहा है अकाउंट राम का और उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट करेगा। नोट करो बेटा से। आगे आइए, तीसरा पॉइंट, देयर आर 3 मेथड्स of preparing account current. There are 3 methods of preparing account current. बेटा 3 तरीके रहेंगे अकाउंट करंट बनाने के। लिखो पहले, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड, पहले लिखिए इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड। दूसरा लिखिए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड। और तीसरा लिखें इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। चैप्टर का इंट्रो खत्म हो गया मेरा, यही सब बताना था शुरू करने से पहले। कर लीजिए नोट। कर लीजिए बेटा नोट से। बेटा आई होप नोट कर लिया होगा। तो पहले बताया मैंने अकाउंट करंट का मतलब, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी का अकाउंट बनाए और उसमें इंटरेस्ट को भी इंकॉर्पोरेट कर दे, अकाउंट करंट कहेंगे। अगर एक्स बना रहा है वाई का अकाउंट तो लिखेंगे उसे क्या? मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स। और 3 तरीके हैं अकाउंट करंट बनाने के, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस का इंटरेस्ट निकालिए, या प्रोडक्ट निकालिए, या बैलेंसेस का प्रोडक्ट निकालिए। ठीक, ये हमारे पास कुल मिलाकर 3 मेथड हैं और ये ही पूरा चैप्टर भी है, टॉपिक भी यही है। तो हम पहला मेथड शुरू करेंगे। बेटा कौन सा पहला मेथड? इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड। ठीक, एक काम करिएगा अब आप, मैं सीधा क्वेश्चन उठा रहा हूं बुक का, आप रजिस्टर खोलिए, डबल पेज यूज करेंगे। 5 मिनट पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद कॉपी करेंगे। करिए फटाफट से स्टार्ट।
रजिस्टर निकालिए अपना फटा सीधा। क्वेश्चन 1 देखेंगे यहां पर। देखिए, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड, ये नाम आपको क्लियर हो जाएगा अभी 5 मिनट बाद ही। पढ़िए बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अकाउंट करंट ऑन 30th September टू बी सबमिटेड बाय M2F। पहला ही सवाल मेरा, कौन बना रहा है और किसका अकाउंट बना रहा है? बेटा M बना रहे, F का अकाउंट बोलो बेटा। हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या लिखेंगे? बोलो बेटा, अभी मत लिखना कुछ भी। मिस्टर F करंट अकाउंट नहीं, नलायक। इन अकाउंट करंट with Mr. M, the date on which the account is prepared। बेटा किस दिन बना रहे हैं डेट? 30th September। ये डेट बेहद इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों? याद करो एग्जाम्पल, याद करो एग्जाम्पल। ये याद आ रही है डेट? सारा काम आखिरी डेट तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आखिरी की डेट इंपॉर्टेंट हो गई कि नहीं हुई? ठीक, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए बताया बस। डेट ऑन विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट कंसीडर क्या करना है? बेटा कितना दिया हुआ है? भाई वर्किंग के लिए 10% का रेट कंसीडर करिएगा। बेटा यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक, ये रहेगी हमारी। फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको, हेडिंग बता चुका हूं, उसके बाद डेट लिखिए ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और उसके बाद द इंटरेस्ट रेट विच शुड बी कंसीडर्ड। क्लियर है बात? नोट मत करना भी। एक ऑर्डिनरी अकाउंट कुछ ऐसे बनाया करते थे। एक ऑर्डिनरी अकाउंट जब बनाते थे तो वो कुछ ऐसे रहता था। बेटा ये कॉलम था किसका? डेट का था, बोलो बेटा। ज़्यादा जगह चाहिए मुझे एक्चुअली। डेट, फिर ये पर्टिकुलर्स और फिर ये अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ध्यान से देखिए जरा एक बार। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये दो कॉलम मैंने छोड़ दिए। ठीक, ये समझ में आ गया हो क्या करने वाला हूं उसमें? बोलो बेटा क्या करने वाला हूं? इंटरेस्ट की वर्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे इन्हें। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और फिर से ये दो कॉलम जो मैं इस्तेमाल करूंगा। यहां तक की कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कुछ बताया ही कहां है? मैंने सिर्फ ये बताया जो ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट आप आज तक बनाते थे उसी अकाउंट में बस दो दो कॉलम और एक्स्ट्रा बना लेना। और ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें इंटरेस्ट की वर्किंग हम करने वाले हैं। पहली ट्रांजैक्शन पढ़िए क्या बोल रहा है, पढ़िए बेटा क्या बोला है इसने? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 जुलाई का। बोलो बेटा, तो कितने का है बेटा? 1 जुलाई का
डेबिट बैलेंस बेटा यहीं आएगा। कितना? 13,500। आई होप ठीक है बात ये। बेटा हाँ बोलो। अच्छा अगला देखना बेटा, सोल्ड गुड्स टू एफ। ओहो, एफ को माल बेचा 5 जुलाई को। बेटा बताना क्या करेंगे? 5 जुलाई को टू सेल कितना बेटा? सर ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी अकाउंट बन रहा है। बेटा ऑर्डिनरी ही तो बनाना है। क्या आप बाकी बचा पूरा अकाउंट मुझे बनाकर दे सकते हो? करो काम, करो स्टार्ट। ये फॉर्मेट सुनो अब एक बात, डबल पेज यूज कर लेना। एक पेज पर ये वाला डेबिट साइड और उसके पैरेलल पेज पर क्रेडिट साइड। इसलिए बोल रहा हूं एक पेज में करोगे खिचड़ी बन जाएगी, बाद में समझने में दिक्कत होगी आपको। डबल पेज दिखाओ एक बार, ये यूज करो ऐसे, ठीक। यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और 2 कॉलम छोड़ देना, और ऐसे ही यहां पर, ठीक। कॉलम थोड़े बड़े बड़े बनाइए जिससे वर्किंग करने में, समझने में दिक्कत ना आए, और फटाफट से मुझे आप ये अकाउंट पूरा करके दे रहे हैं। करिए। एक सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट में चाह रहा हूं कि आप खुद बना कर दें मुझे। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, सॉरी, लेजर अकाउंट। माल बेचा, खरीदा, पैसे आए, पैसे दिए, सारी घटनाएं रिकॉर्ड करिए। लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला मैंने आपसे, बनाया कि नहीं बनाया? चलिए सबसे पहले तो एक बार ये लेजर अकाउंट ही चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बेटा बताना इसके बाद, सेल की मैंने, रिसीव्ड कैश 15 जुलाई। बेटा एंट्री बता दो, 15 जुलाई को बाय कैश कर दूं क्या? हाउ मच? 13,500। उसके बाद 4 अगस्त को फिर से माल बेचा, 4 अगस्त को फिर से सेल की 19,200। उसके बाद 16 अगस्त को फिर से कैश रिसीव किया, हाउ मच? 9,000। उसके बाद बॉट गुड्स 1 सितंबर, सॉरी बेटा परचेजेस की है, क्या एंट्री करेंगे? 1 सितंबर को बाय परचेज, बेटा कितने से एंट्री की? 21,000 की परचेज। उसके बाद पेड कैश यानी टू कैश, बेटा कितना पे किया है? 2 सितंबर को कितना पे किया है? 7,500। और फिर से माल बेचा टू सेल 9,600 रुपए ऑन 12 सितंबर, और 15 सितंबर को फिर से कैश पे किया, हाउ मच? 6,000। 15 सितंबर। ये बताइए यहां तक का काम हो गया कि नहीं हुआ? ये तो ऑर्डिनरी अकाउंट है, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस थी। सारी की सारी एंट्रीज की बस आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। सर ये एग्जाम में क्यों नहीं आता? भाई इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट तो, इंटरेस्ट की वर्किंग, भाई इंटरेस्ट तो लेना देना बनता है। एक्चुअली क्या है, इन सबके सॉफ्टवेयर्स हैं। हम जब टैली में आप एंट्री कर देते हैं तो वो इंटरेस्ट भी अपने आप कैलकुलेट कर देता है। तो इसी वजह से इन चैप्टर्स की रेलिवेंसी अब कम हो गई है। समझ में आ रहा है? ये मैं करके दिखाऊंगा बहुत सारी वर्किंग, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती। सॉफ्टवेयर सबके बने हुए हैं, आप फिगर्स डालिए, अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बट स्टिल वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट, इसलिए करेंगे जरूर। पढ़ो बेटा, यहां तक का काम हो गया कि नहीं हुआ? बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी को? सुने अब ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अब क्या करेंगे आप यहां पर? कैलकुलेट द
नंबर ऑफ डेज, डेज कैलकुलेट करिए। कहां से कहां तक के, आप बताओ मुझे, कौन से डेज कैलकुलेट कराने वाला हूं मैं आपसे, बताओ बेटा, कौन से डेज कैलकुलेट कराने वाला हूं? फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यही तो कराऊंगा मैं आपसे, देखो ना, यही तो सिखाने वाला हूं मैं आपको। भाई एक काम तो कर लिया हमने, सारी रिसीवेबल्स सारे पेबल्स अलग अलग कर लिए हमने, बोलो बेटा। अब इन सब का डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड तक के डेज कैलकुलेट करिए। ध्यान से करना, गलती करोगे। सुनो सुनो, वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज, ओपनिंग डेट भूल जाओ भी, ये बताओ 5 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के दिन काउंट करने हैं। 5 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के दिन काउंट करने हैं। बेटा काउंट करवाओ, कैसे काउंट करेंगे, बोलो बेटा, बेटा बोलो ना। जुलाई के कितने काउंट करें, अगस्त के कितने, सितंबर के कितने, यहां तो कोई डाउट नहीं है। जुलाई के कितने लेंगे? सवाल सिंपल सा ये है मेरा, 5 तारीख लेंगे या नहीं लेंगे? और सरल शब्दों में सुनो, 5 तारीख को माल बेचा था, 5 तारीख का ब्याज 9,000 रुपये लोगे या नहीं लोगे, और क्यों? तो क्या हुआ फिर, सेल हुई है तो 5 तारीख का प्रॉब्लम आएगी आगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पर एम्फसाइज कर रहा हूं। 5 तारीख शुड बी कंसिडर्ड और शुड नॉट बी कंसिडर्ड, एंड वाई? पांच तारीख कंसिडर नहीं होगी, चलो तो क्यों 5 का क्यों नहीं? आपको क्या पता 5 तारीख को माल कब बेचा, सुबह बेचा, दोपहर में बेचा या शाम को बेचा? आपको समझ में आ रही है बात ये, बोलो बेटा। अभी एक क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से सुन लो कॉन्सेप्ट। क्या हुआ अर्चना, जाओ बेटा। 5 तारीख को मैंने माल बेचा, आई एम नॉट क्लियर, आराम से बेटा आराम से। 5 तारीख को मैंने माल बेचा, आई एम नॉट क्लियर कि भाई सुबह बेचा, दोपहर में बेचा, शाम को बेचा। हम 6 तारीख से इंटरेस्ट की वर्किंग शुरू करेंगे। बताओ 6 जुलाई लेनी है तो जुलाई के कितने दिन बच गए अब, बोलो बेटा? 25, अब भी 25 कह रहे हो बेटा, 31 दिन होते हैं, कितने हो गए अब ये बेटा? ये 87 समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा? यानी ध्यान से सुन लो, लिखवा दूंगा अभी। वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, the due date shall not be considered, due date shall not be considered, but the date on which account is prepared should be considered। बोलो ठीक कह दिया मैंने, बोलो बेटा। सर ड्यू डेट क्या होगी? बेटा कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो ये लो, ये लो, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन डेट है यही क्या हो जाएगी मेरे केस में? ये जो ट्रांजैक्शन डेट है यही क्या हो जाएगी? ये ट्रांजैक्शन डेट भी है मेरे क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में बदल जाएगी आगे जाकर, तो वहां 2 कॉलम बनवाऊंगा मैं आपसे, ठीक? खैर वापस आइए। अब ये बताइए मुझे, इसके डेज काउंट करके
1 जुलाई से 30 सितंबर, बताओ बेटा। 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 दिन 31 दिन। जुलाई के बताओ कितने दिन लेंगे बेटा? 30 लेंगे, यही तो बताया है, बोलो बेटा। 30 लेंगे बेटा। क्लियर है बात? गलत है, गलत है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? 30 जून की शाम को इतने पैसे लेने थे, बोलो हाँ, बोलो बेटा हाँ। 30 जून की शाम को मुझे एफ से 13,500 लेने थे, वही तो 1 जुलाई की सुबह बैलेंस आया है। तो क्या 1 जुलाई का ब्याज ना मांगोगे इससे? बेटा लॉजिकल है कि नहीं है? यानी इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, बोथ द ओपनिंग डेट as well as the date on which account is prepared, both should be considered. बेटा बताओ ये लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता? यही गलती करोगे एक एक दो दो दिन में बस, बाकी सारे डेज काउंट करके बताइए। आप करो, करो बेटा अपने आप करो बेटा डेज की वर्किंग। अभी लिखवा रहा हूं एक नोट आपको, नोट अभी लिखवा दूंगा, पहले आप वर्किंग करिए। बाकी डेज निकाल के बताइए फटाफट से। बेटा डेज काउंट कर लिए क्या? 4/8 से 30 सितंबर तक के दिन काउंट करिए। कितने बच्चे बेटा? बोलो बेटा कितने आएंगे? 57 बता रहे हैं, चेक कर लेना। और बताओ बेटा इसके बाद 28, और बताइए 18, और बताएं बेटा 15। बेटा यही आ रहे हैं। सिमिलरली यहां पर डेज बताइए कितने कितने आ रहे हैं? हाँ जी 77। उसके बाद बताओ बेटा 45, और बताइए 29। बेटा चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला स्टेप क्या किया मैंने? ऑर्डिनरी अकाउंट बना लिया, उसके बाद डेज काउंट किए। डेज काउंट करते वक्त दो बातें ध्यान रखनी है, ड्यू डेट नहीं लेनी, डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड लेना है। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग डेट भी लेनी है और डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड वो भी लेनी है। बेटा क्लियर है बात? बस अब क्या ही बच गया, इंटरेस्ट निकाल लो। अब बताइए बेटा, यहां पर इंटरेस्ट निकाल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट निकालने में। बेटा 13,500 पर 13,500 पर जरा इंटरेस्ट निकाल के बताइए। 92 डेज का 13,500 पर 10%, 92 डेज का इंटरेस्ट। झटपट से बताओ कितना आ रहा है? 300 नियरेस्ट रुपी कर दीजिए, बोल रहा है 340 लिख दिया। करो बाकी सारी इंटरेस्ट की वर्किंग, वर्किंग ही वर्किंग करनी है और करना ही क्या है, करो।
सारी इंटरेस्ट की वर्किंग करके दीजिए। पहला इंटरेस्ट निकाल दिया 13,500 पर 95 डेज का इंटरेस्ट। बेटा कैलकुलेटर लेकर आओ, मोबाइल पर मत किया करो काम। ये नियरेस्ट रुपी में काम करना है, पैसे में काम नहीं करना, बोला हुआ है इसने। बेटा वर्किंग कर ली इंटरेस्ट की सबने, बताइए कितनी कितनी आ रही हैं, बोलो बेटा। 3,215 300 58 47 25 21 है 25 है। चलिए यहां बताइए इंटरेस्ट 285 1 111। ये देखो यहां तक का काम हो गया क्या? कैलकुलेशंस हैं बस, कुछ भी तो नहीं है और खास। रुक जाइए बस, अब आप यहां तक नोट कर लिया हो तो बस आखिरी कॉन्सेप्ट बताना है मुझे। देखिए हाउ टू वाइंड अप दिस अकाउंट, समझो ध्यान से। बेटा अगर आप यहीं तक काम ऑर्डिनरी अकाउंट बनाया होता तो बताना बेटा बैलेंस कितना आ रहा है इसमें, कितना आ रहा है यहां पर 64। हाँ जी बेटा ये आ रहा होता, बोलो बेटा, अभी नोट मत करना कुछ भी। अब यानी 21,300 रुपए मुझे एफ से लेने हैं अगर मैं इंटरेस्ट को इग्नोर कर दूं तो, बोलो हाँ बेटा, हाँ बोलो। लेकिन अब मैंने जब इंटरेस्ट का एलिमेंट कंसिडर किया तो बेटा बताना ये टोटल कितना आ रहा है अब, हाउ मच 985। अभी नोट मत करना कुछ भी, ये बताइए कितना आ रहा है, कुछ 550 रुपये आ रहा है, 563 आ रहा है। बोलो बेटा ये बताओ इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेबल है? पेबल है ये, शाबाश बेटा। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेबल है? भाई माल बेचा है, उधार दे रखा है, तो ये सारा पैसा मिलना है ना। अच्छा ये सारा पैसा आपको देना है तो बेटा जरा बताना यहां का बैलेंस कितना आ रहा है पहले तो, हाउ मच 422 बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 30 सितंबर। ये बताइए देखकर, ये 422 का हिंदी करो मतलब क्या है? 422 रुपए कुल मिलाकर पूरे साल में जो लेन देन हुआ एफ का मेरे साथ,
कुछ लेना था इंटरेस्ट, कुछ देना था, कुल मिलाकर 422 लेने हैं। बोलो बेटा, बिना इंटरेस्ट के ये पैसे लेने थे, तो एक काम ना करें, ये लो, ये लो, 30 सितंबर को लाकर यहां पर मैंने क्या किया, मैंने बेटा इंटरेस्ट कॉन्ट्रा से लाकर जोड़ दिया 422 रुपए। बेटा बताना अब कितना टोटल हो जाएगा ये, बोलो बेटा, ये टोटल बताओ, और ये बैलेंस भी आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। पहले इंटरेस्ट का कॉलम बंद करेंगे, इंटरेस्ट का जो बैलेंस आएगा वो काउंटर साइड कॉन्ट्रा में ट्रांसफर करेंगे। अगर इंटरेस्ट का बैलेंस इस तरफ आता तो यहां जोड़ देते अमाउंट में ले जाकर। इंटरेस्ट आया 422, अमाउंट में ले जाकर 422 जोड़ दिए, बैलेंस बताओ कितना आ रहा है अब? बेटा बोलो कितना आ रहा है बैलेंस अब? हाँ जी, 21,722 बैलेंस आ रहा है। टोटल बता देना इसका, ये भी 65 ट्रिपल। क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म। पहला मेथड हमारा वर्किंग ही वर्किंग है, बेशुमार तरीके से, बस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है खास करने को। बेटा फटाफट से नोट करो इसको, अब फटाफट से नोट कर लीजिए झटपट से। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करके आइएगा। इस बार एक कॉलम और बना लेना एक्स्ट्रा। ट्रांजैक्शन डेट क्या, किसका? ड्यू डेट का, क्योंकि सबकी ड्यू डेट अलग अलग हैं। और बेटा जिसकी ड्यू डेट नहीं दी हुई उसमें क्या करेंगे बेटा? ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान लेंगे। क्वेश्चन 2 होमवर्क के लिए रहेगा, कंप्लीट करिए। 1 फेब को अकाउंट बनाना है, तो याद रखना 1 फेब को अकाउंट बनाना है, तो सारे डेज निकालते हुए फरवरी 1 भी ऐड करेंगे। 31 जनवरी तक का काम मत करना बस। क्वेश्चन 2 होमवर्क में करिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त, ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।